दिनांक 18/8/2022 रोजी हरिहरेश्वर श्रीवर्धन जिल्हा रायगड किनाऱ्यावर एक 16 मीटर लांबीची बोट दुर्घटनाग्रस्त अवस्थेत स्थानिक मच्छीमारांना मिळून आली। त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना कळवल्यानंतर त्या बोटीची पूर्ण तपासणी करण्यात आली। त्या बोटीमध्ये 3 AK रायफल आणि त्याचा दारुगोळा तसेच बोटीशी संबंधित कागदपत्रे मिळून आली। ही घटना निदर्शनास आल्यानंतर तात्काळ किनारपट्टीवर नाकाबंदीचे आदेश देण्यात आले आणि हाय अलर्ट जारी करण्यात आले। याबाबत तात्काळ भारतीय कोस्ट गार्ड व इतर संबंधित यंत्रणांनाही कल्पना देण्यात आली। आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सदर बोटीचे नाव लेडी हान असून तिची मालकी ऑस्ट्रेलियन नागरिक हाना लॉन्डर्सगन या महिलेची आहे। तिचे पती जेम्स हार्बर्ट हे सदर बोटीचे कप्तान असून ही बोट मस्कतहून युरोपकडे जाणार होती। दिनांक 26/6/2022 रोजी सकाळी 10च्या सुमारास या बोटीचे इंजिन निकामी झाले आणि खलाशांनी मदतीसाठी कॉल दिला। 13 वाजताच्या सुमारास एका कोरियन युद्धनौकेने बोटीवरील खलाशांची सुटका केली आणि त्यांना ओमानला सुपूर्द केले। समुद्र खवळलेला असल्याने लेडी हान या बोटीचे टोईंग करता आले नाही आणि समुद्राच्या अंतर्गत प्रवाहामुळे भरकटत ही नौका हरिहरेश्वर किनाऱ्याला लागलेली आहे अशी माहिती भारतीय कोस्ट गार्डकडून प्राप्त झालेली आहे। सदर घटनेचा तपास स्थानिक पोलीस आणि दहशतवाद विरोधी पथक हे दोघे मिळून करीत असून आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पोलीस घटकांना सतर्कतेचा आदेश देण्यात आला आहे। भारतीय कोस्ट गार्ड आणि केंद्रीय संस्थांशी सतत संपर्क चालू असून बारकाईने पुढील तपास करण्यात येतो आहे। अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात ही माहिती जरी प्राप्त झाली असली तरी कुठेही याबद्दल ऑथेंटिसिटी आहे, कुठेही कमी राहू नये या दृष्टीने माहिती जरी प्राप्त झाली असली तरी सगळीकडे नाकाबंदीचे आदेश दिले आहेत। सणांचे दिवस असल्यामुळे त्या ठिकाणी काही कुठली घटना घडणार नाही याच्याकडेही लक्ष ठेवण्याकरता सांगितलेलं आहे आणि केंद्रीय यंत्रणा या संदर्भात आपल्यासोबत सातत्याने संपर्क ठेवून आहेत आणि आता या माहितीचं कन्फर्मेशन हे केंद्रीय यंत्रणांनी दिलेलं आहे। जरी ही कन्फर्म माहिती मिळाली असली तरीही सगळ्या उपाययोजना केल्या जातील आणि पूर्ण काळजी त्या ठिकाणी घेतली जाईल। ATS देखील त्या ठिकाणी लक्ष घालत आहे आणि आवश्यक असेल तर ॲडिशनल फोर्स देखील त्या ठिकाणी दिला जाईल। अबॅन्डन्ड कॉशन म्हणून ज्या ज्या काही गोष्टी करण्याची आवश्यकता त्या सगळ्या केल्या जातात। आज श्रीवर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका
और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है, फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। सर, एक प्रश्न असा की बदवार पार्कमधून 26 सत्राच्या वेळेस बदवार पार्कला बोलवण्यात आले होते। बदवार पार्क असतील असे त्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था एका वेळी जर एक जण विचारेल तर मी उत्तर देईन। मी मराठीच्या संदर्भात पूर्ण निवेदन केलेलं आहे, आपण सगळ्यांनी ते लाईव्ह दाखवलेलं आहे, त्याच्यामुळे म्हणून मी आता हिंदीत या ठिकाणी येऊन निवेदन केलं। आता तरी याच्यामध्ये टेरर अँगल दिसून येत नाही, तथापि अजून या संदर्भात पूर्णपणे पुष्टी मी करणार नाही, कारण ही प्राथमिक माहिती आलेली आहे जी कन्फर्म झालेली आहे। पण अशा प्रकारचा कुठलाही इन्सिडेंट झाल्यानंतर कुठलाही अँगल हा तात्काळ रूल आउट करणं योग्य नाही आहे, त्यामुळे सगळ्या प्रकारे चौकशी सुरू राहील। मात्र प्राथमिक माहितीमध्ये आपल्याला लक्षात येत है कि ड्रिफ्ट होऊन आलेली बोट है। सर, रायगढ़ मधला पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात येणार आहे का? देखिए, टेरर एंगल के संदर्भ में अभी कोई पुष्टि नहीं मिली है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते, उसकी पूरी तफ्तीश हम करते रहेंगे। जो प्राथमिक हमारे पास जानकारी है वो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। उस प्राथमिक जानकारी में अभी तक इसका कोई ऐसा एंगल दिखाई नहीं पड़ा। दोघांना उत्तर देतो। एकच मिनिट तुम्हाला दोघांना उत्तर देतो। एक एक करून विचारा। तू आधी विचार, मग तू विचार। एवढं काय भानगड आहे आपली? मुंबईमध्ये सर उद्या दहीहंडी आहे, अशामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर असतात। आजच अशी घटना घडल्यामुळे कुठेतरी सुरक्षेमध्ये अधिक वाढ किंवा त्याच्याबद्दलची खबरदारी सरकार या संदर्भात सुरक्षेच्या संदर्भातले सगळे आदेश दिले आहेत। मी पुन्हा सांगतो, अशी घटना झाली असली तर आपण कुठेही त्या संदर्भात कोताही करू शकत नाही। आपल्याला त्या संदर्भात लक्ष ठेवावंच लागतं। त्यामुळे मुंबईमध्ये सेन्सिटायझेशन हे करण्यात आलेलं आहे। सर, या बोटीच्या पार्श्वभूमीवरती मुंबई असेल, पुणे असेल, नाशिक असेल या प्रमुख शहरांना हाय अलर्ट देण्यात आलेलं आहे का? या पोलीस आयुक्तांशी तुमचा काही वैयक्तिक बोलणं असं आहे की हाय अलर्ट हा प्रत्येक वेळी द्यावा लागत नाही, सेन्सिटाईज करावं लागतं। ज्या ठिकाणी हाय अलर्ट देण्याची आवश्यकता तिथे तो दिलेला आहे, बाकी ठिकाणी सेन्सिटाईज केला आहे। ठीक है, क्यों थे ये तो आज नहीं बताया जा सकेगा। अभी तो बोट किसकी है ये असरटन हुआ है, कैसे बहते हुए आई है ये असरटन हुआ है। अब बाकी चीजें भी तफ्तीश में असरटन होगी। सर, ये नेपच्यून सिक्योरिटीज क्या कंपनी का नाम सामने आ रहा है, ओमान सिक्योरिटीज का नाम आ रहा है, दो अलग अलग कंपनियां हैं, क्या रोल था? देखिए, इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स आज हम बता नहीं पाएंगे। मैंने जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी आई थी वो इसलिए रखी है ताकि भय का वातावरण थोड़ा कम हो, क्योंकि इस प्रकार की घटना होती है तो भय भी बढ़ता है। तो इसलिए मैंने अभी प्राथमिक जानकारी आपके सामने रखी है। जिस प्राथमिक जानकारी में ये बहते हुए आई है, इसके मालिक भी असरटन हुए हैं, उसको जिन्होंने रेस्क्यू किया है वो भी सारा असरटन हुआ है, इसलिए मैंने प्राथमिक जानकारी दिया। इससे ज़्यादा जानकारी मैं आज नहीं दे पाऊँगा। वो सारी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ जानकारी हमारे पास आई है, पूरी जानकारी आने के बाद वो भी आपको दी जाएगी। किस तरह से उनको लोगों को आश्वस्त करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि चूंकि त्योहारों के दिन है
इसलिए त्योहारों के दिनों में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। ये इन्फॉर्मेशन आई है तब भी हम लोगों को अलर्ट ही रहना पड़ेगा। इसलिए जहां रेड अलर्ट की आवश्यकता है वहां रेड अलर्ट दिया गया है, जहां पर सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है वहां सेंसिटाइज किया गया है और पूरे तरीके से पुलिस को सारी चीज़ों पर नज़र रखने को कहा गया।